नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि आने वाले टाइम में एवरग्रीन सेक्टर हो सकते हैं। और ये एवरग्रीन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी फोकस होगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो उसके लिहाज से ये सारे सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और जो वर्ल्ड की अभी जियो पॉलिटिकल स्थिति है उस हिसाब से भी सारे सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं इसको एवरग्रीन सेक्टर कर रहा हूँ। और आज जिस तरह से अभी मार्केट का सिचुएशन है, ये सारे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो लगभग 40 to 50% अपने हाई से यहाँ पे डाउन है। तो काफी अच्छा सिचुएशन है। उसके अलावा बात करें तो अभी बजट आने वाला है 2-3 दिन में, तो काफी चीजें इसके लिए अनाउंस होगा। तो ये सही टाइम है कुछ उससे रिलेटेड जो सेक्टर है उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक को पिक करने का। हम इसमें सेक्टर की बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में बात करें तो आपको जब तक नॉलेज हर चीजों का नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कुछ चीजें पैसा आप हो सकता है 2-3 बार बना लेंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो आपको इतना लॉस होगा कि यहाँ पे जितना आपने 3-4 बार पैसा नहीं बनाया उससे ज्यादा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ताकि आपको रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा। इसलिए सबसे जरूरी है यहाँ पे नॉलेज हासिल करना, एक लॉन्ग टर्म नजरिए से इन्वेस्टमेंट करना, उसमें आपको ज्यादा यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट हो आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपको हमें सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सारा कुछ यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर है यहाँ पे डिफेंस। डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो यहाँ पे बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो 2018 तक इंडिया लगभग यहाँ पे 65 to 70% का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट करती है। लेकिन अभी तो देखिए सिचुएशन काफी यहाँ पे चेंज हो चुका है और इंडिया काफी इस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस होता हुआ दिख रहा है। और लगभग 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर बात करें डिफेंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो डिफेंस इंडस्ट्री भी धीरे धीरे यहाँ पे काफी ब्रॉड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें लगभग यहाँ पे 16 डिफेंस पीएसयूज है। कई सारे जो प्राइवेट बड़ी जो जाइंट कंपनियां है वो है। लगभग यहाँ पे देखें तो 16,000 एमएसएमई सेक्टर यहाँ पे एमएसएमई कंपनियां यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस है, जिस तरह से अभी अगर हम लोग देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 1.54 ट्रिलियन के आसपास डिफेंस प्रोडक्शन हो चुका है। और यहाँ पे लगभग 2029 तक यानी आने वाले 3 साल में इसे डबल यहाँ पे करने का टारगेट रखा गया। लगभग यहाँ पे 3 ट्रिलियन रुपीज तक यहाँ पे पहुंचने का टारगेट रखा गया। और अगर यहाँ पे बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि जिस तरह से सरकार यहाँ पे जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसे यहाँ पे डबल करते हुए दिख रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ना सिर्फ यहाँ पे डिफेंस अपने डोमेस्टिक यूज के हिसाब से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। और यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट में भी काफी यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 2020 फाइनेंशियल की 5 की बात करें यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं लगभग इंडिया ने 236 बिलियन के आसपास का यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट किया, जो कि पिछले साल से लगभग यहाँ पे 12% अधिक वहां पे देखने को मिल रहा है। बजट एलोकेशन की बात करें जो कि यहाँ पे लगभग 6.21 ट्रिलियन रुपीज के आसपास है, जो कि बजट टोटल बजट का यहाँ पे 30% एलोकेशन डिफेंस को होता है। और ये पिछले साल से लगभग यहाँ पे 4 से 5% के आसपास ज्यादा है। और इस बार उम्मीद है कि और भी यहाँ पे बड़ा बजट एलोकेशन डिफेंस सेक्टर को बढ़ के मिल सकता है, जो कि हम आगे जानेंगे। पर इसके अलावा यहाँ पे बात करें ना सिर्फ बजट एलोकेशन के द्वारा गवर्नमेंट और भी कुछ मेजर ले रही है ताकि डिफेंस प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 1 ट्रिलियन रुपीज का यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर रही है इन सारे कंपनी को, और वो भी जीरो और लो इंटरेस्ट रेट पे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें ताकि कंपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कर सके आर&डी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हो सके। तो डिफेंस पे काफी यहाँ पे सरकार का फोकस है, जो कि हम आने वाले बजट में भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस हो जाए, और उसके लिए जितना जल्दी हो जाए वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से अभी वर्ल्ड में युद्ध का जो वातावरण है उस हिसाब से देखे, हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच हुआ उस हिसाब से देखे तो अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस यहाँ पे डिफेंस में है। और इससे रिलेटेड आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अलर्ट रहना है इस सेक्टर को लेके, इससे रिलेटेड स्टॉक को लेके। उसमें अगर यहाँ पे बात करें तो जो भी कंपनी जो हाईटेक सेगमेंट है, जैसे सेंसर्स हो गया, रडार्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, ये सारे कंपनी को काफी फायदा होगा, क्योंकि ये लगातार यूज होने वाले इक्विपमेंट्स है। सेंसर, रडार्स, मिसाइल, ड्रोन्स, ये सारे लगातार यूज होने वाले इक्विपमेंट्स है। ये सारे कंपनी पे जरूर फोकस करना चाहिए, जो कि आने वाले हम लोग टाइम में देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक जो भी
30-40% अपने हाई से डाउन उसमें बड़ी तेजी हम लोग देख सकते हैं। अभी फिलहाल देखें तो ये सारे स्टॉक यहाँ पे अभी भी उसमें बड़ी तेजी हम लोग यहाँ पे नहीं देखे। तो यहाँ पे अपकमिंग बजट की बात करें तो इसमें उम्मीद है कि लगभग यहाँ पे 20-25% इंक्रीमेंट हो सकता है बजट एलोकेशन में, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। इसके अलावा सेकेंड सेक्टर की बात करें जहां पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, वो है रेलवे। रेलवे पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है क्योंकि रेलवे सेक्टर ऐसा है, रेलवे सर्विस ऐसा है जो कि काफी बड़े पॉपुलेशन को कैटर करती है, उसे सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट कई कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काफी काम कर चुकी है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे फेयर हाइक हुआ था, जो कि यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ कोर्स जो कंपनियां हैं उसको काफी यहाँ पे फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो रेलवे बजट में भी लगभग यहाँ पे 10 से 12% जो कैपिटल रेलवे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे वृद्धि होता हुआ दिखा। सरकार का फोकस है कि आने वाले टाइम में लगभग यहाँ पे 300 से 400 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का है, ट्रैक को डबल करने का है, कवच सेफ्टी सिस्टम है उसे यहाँ पे डबलिंग करने का है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेगमेंट, और काफी फोकस भी यहाँ पे गवर्नमेंट का है। इसलिए अगर बात करें यहाँ पे तो ये सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड स्टॉक भी अभी हम लोग देखें तो 30-40% स्टॉक डाउन है। यहाँ पे बात करें तो इस बजट में भी शायद अनाउंसमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, और सरकार कह रही है कि लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपीज जो है सिर्फ हम रेलवे सेफ्टी पे खर्च करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे सेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने जा रहा है। तीसरा जहां पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस पिछले कुछ सालों में देखने को मिला हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स। और ये ऐसा चीज है जहां पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। जिस तरह से डिफेंस में सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत है, उसी तरह क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत है। और क्योंकि एक बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल अगर हम लोग देखें तो सिर्फ यहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल काफी ब्रॉड एरिया में होता है, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिफेंस हो, ये सारे सेगमेंट में यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो उसमें भी यहाँ पे होता हुआ दिखा है, और इसलिए सरकार ने इस पे काफी ज्यादा फोकस किया है। और इसलिए पिछले 1 साल पहले अगर बात करें तो यहाँ पे सरकार ने क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत लगभग 163 बिलियन यहाँ पे एलोकेट की। और इस सेगमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे ना तो एक्सट्रैक्शन और ना ही प्रोसेसिंग, ये दोनों चीजों में भारत काफी पीछे, और सबसे ज्यादा आगे यहाँ पे चाइना, जिसको लेके अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो चाइना काफी इसको लेके काफी ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहता है। पिछले कुछ मंथ में हम लोग यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ इसने किया था, उसे हम देख सकते हैं। और इसमें अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर इसमें देखें तो वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, ऑल इंडिया हो गया, ये सारे सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो। और जिस तरह से मेटल में तेजी हम लोग देख रहे हैं, और उसको लेके हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारा सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। और हो सकता है बजट में भी ये काफी हो सकता है इसमें काफी एलोकेशन बढ़ाया जाए, काफी फोकस यहाँ सेगमेंट में होता हुआ दिख सकता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।